ये रेडमी गो है और ये जो फ़ोन है डेड कंडीशन में है, और ये दिखाता हूँ इसमें आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये फ़ोन में शॉर्टिंग है ज़रूर, लेकिन शॉर्टिंग बहुत ही छुपी हुई शॉर्टिंग है और वीपीएस पावर की शॉर्टिंग है, जबकि ये वीपीएस पावर में फॉरवर्ड बायस में शॉर्टिंग है। ये केस अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। यहाँ पे आपको वीपीएस पावर में शॉर्टिंग है कॉइल पर। चलिए उसको हम दिखाते हैं। पहले आपको कंडीशन क्या है इसका, डीसी का और नॉर्मल कंडीशन क्या है। देखिए मैं इसको डीसी से कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ वायर कनेक्ट करके, और जब इस पर हम पॉजिटिव सप्लाई को ऐड कर रहे हैं बैटरी कनेक्टर पर, तो ये ऑटो में करंट देखिए 0012 ले रहा है और धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। दिख रहा है 10 हो गया, ये 25 तक जाएगा। तो 125 इसको अगर 4 डिजिट होती तो 125 170 गया अपने आप। और इस पर ट्रिगर नहीं हो रहा है, ट्रिगर कर रहा हूँ मैं तो ट्रिगर के लिए उठा रहा है एम्पियर, लेकिन जैसे छोड़ दे रहा हूँ ये डाउन हो जा रहा है। तो इसको मैं एक बार फिर से लगा लेता हूँ और इसको ट्रिगर करने की, यहाँ पे देखिए शॉर्ट हो गया फुल, तो इसको मैं ट्विज़र की मदद से करूँगा। तो दूसरा ट्विज़र कहाँ गया, यहाँ पे 1 का है। इसको मैं जब ग्राउंड से शॉर्ट कर रहा हूँ तो देखिए 100 तक ये जा रहा है और फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, और छोड़ देने पे दोबारा से 0 हो जा रहा है। तो इसमें शॉर्टिंग है और ऑटो करंट ले रहा है, बहुत थोड़ा सा करंट ले रहा है, 150 160 मिली एम्पियर। और यहाँ पे इसकी शॉर्टिंग अब आपको माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं। ये देखिए जैक जो है इसका निकला हुआ है, उखड़ गया है, किसी बंदे ने काम किया है। यहाँ पे जो बटन है ये हमारा पावर का बटन है, टेस्टिंग पॉइंट। एम आई गो का ये फ़ोन है, रेडमी 5A जैसा ही होता है ये, लेकिन इसमें हमारी थोड़ी सी स्ट्रक्चर 5A से अलग होती है। अब यहाँ पे जो ये फ़ोन नज़र आ रही है, इसमें हमारा ये जो कॉइल है नीचे में, ये हमारा वीपीएस पावर का कॉइल है। तो इसको हम पहले फॉरवर्ड बायस में चेक करते हैं। तो पहले इसको बजर पे कर लेंगे और चेक करेंगे साउंड आ रही है कि नहीं। तो ये प्रॉब शायद हिला होगा। ठीक है, बजर सेट हो गया। और मैं इसको पहले बैकवर्ड बायस में टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा 337 की जीआर आ रही है। बैकवर्ड बायस में जीआर ही मिलती है हमको, और फॉरवर्ड बायस में हमारा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 300 भी 200 के नीचे आ गया ये फॉरवर्ड बायस में। तो एक बार कॉइल दिखा दूँ आपको मैं कहाँ पे टेस्टिंग कर रहा हूँ। ये BQ के नीचे ये जो कॉइल है ये हमारा BPS का कॉइल है। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड में हमारा 200 के नीचे आ गया है, और बैकवर्ड में यहाँ पे क्या है 337 दे रहा था, अभी 300 हो गया। तो इस केस में हमको क्या करना है सबसे पहले, तो इस केस में हम यहाँ पे जो डायोड यूज़ हुआ है छोटा वाला, यहाँ पे HO जिस पर लिखा हुआ है, इसको हम रिमूव करेंगे। जबकि बैटरी कनेक्टर का कंडीशन मैं आपको पहले दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए 460 है एक साइड से, और दूसरे साइड से यहाँ पे 1 शो कर रहा है, यानी कि बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पे मैं थर्मल और ID का GR देखता हूँ, तो GR यहाँ पे 100 और यहाँ पे भी 500। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमको ये अलग दिखा, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे भी 500 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 100 है। यानी कि ये जो लाइन है ये भी हमारी डिस्टर्बेंस वाली लाइन है। तो हमारी एक लाइन इसमें प्रॉब्लम होगी, इधर की हमारी थर्मल और ID होगी, तो ID की प्रॉब्लम होगी लाइन की। ये ID थर्मल इस फ़ोन में हमारा पावर IC के अंदर जाता है। तो मैं इसको ट्रेस करूँगा पहले, और बोर्ड को मैं एक बार निकाल लूँ बाहर। और ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है लेकिन छोड़ देने पर नीचे आ जा रहा है एम्पियर। तो इसके लिए पावर IC के पास पहले हम देखेंगे इसे। तो यहाँ देखिए पावर IC के पास जो कैपेसिटर है इस पर वाटर डैमेज है। यहाँ जो कैपेसिटर है VPH की इनपुट वाली, इस पर वाटर डैमेज है, यानी कि डेफिनेटली पावर IC के अंदर पानी गई हुई है, जिस वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस केस में हमको पावर IC पे काम करना होगा, क्योंकि वाटर डैमेज हमको दिख गया। और यहाँ पे BPH की लाइन में जो शॉर्टिंग है उसके लिए मैं पहले डायोड निकालूंगा, फिर कॉइल निकालूंगा और चेक करूंगा कि IC के साइड में शॉर्टिंग है कि दूसरे साइड में शॉर्टिंग है। अगर IC के साइड में शॉर्टिंग होगी तो हम IC को रिमूव करेंगे, बाहरी साइड में शॉर्टिंग होगी तो हम अदर सेक्शन को चेक करेंगे। और यहाँ पे हमारा RF के पास में भी कुछ वाटर डैमेज है, ये फ़ोन वाटर डैमेज का ही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1100 आ रही है, V बैट की लाइन है, तो इसमें हमको कोई काम नहीं करना है। यहाँ पे भी 1100 आ रहा है, कोई काम नहीं करना है, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे भी 1400 आ रहा है, 1101 हो गया यहाँ पे, ये सही है हमारा। यानी कि RF सेक्शन में हमको नहीं काम करना है, और हमको काम करना है केवल
पावर सेक्शन में, जो कि हमारा पावर आईसी के पास जा रही है। मैं एक बार फिर से चेक करना चाहूँगा यहाँ कॉइल पर। तो यहाँ पे हमारा देखिए अभी 1100 हो गया ये केवल मुझे पावर आईसी के पास हल्का सा क्लीन करने से ऐसा हो गया। इसका मतलब है कि डेफिनेटली पावर आईसी के पास प्रॉब्लम है। ये देखिए 350 हो गया, और एक बार मैं इसको यहाँ पे फिर से करता हूँ तो देखिए 1100 हो गया। यहाँ पे जो पावर आईसी के पास मैं थोड़ा सा टच किया तो उससे ये हुआ। यहाँ पे शुरू में यहाँ पे जो डस्ट थी उसको, यहाँ पे हमको वाटर डैमेज नज़र आ रहा है। ये कैपेसिटर जिस पर हमारा रस्ट लगा हुआ है, तो इसको हम पहले क्लीन करते हैं और इसको एक बार वाटर लिक्विड से क्लीन करते हैं। ये हमारा थिनर है, और यहाँ पे हमारा थर्मल लाइन डैमेज दिखा। थर्मल लाइन तो सही है, लेकिन हमारा एक लाइन जो है वहाँ पे मिसिंग, तो उसमें प्रॉब्लम है। और वो दोनों लाइनें हमारी थर्मल और आईडी की होती है, तो उसको हमें चेक करना होगा। एक पे तो 500 आ रही है, दूसरी जो दोनों लाइनें होती हैं इस पावर आईसी के अंदर कनेक्टेड होती हैं। तो मैं इसके लिए अभी ये पतरा निकालना चाहूँगा, लेकिन पहले देखता हूँ क्या कंडीशन है। अभी वाटर डैमेज है ये, तो हल्की सी वाश करने से क्या स्टेटस आई इसकी। तो अभी तो यहाँ पे हमारा 360 हो गया, और यहाँ पे देखिए ये 1400 चला गया, वो 100, 900, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। 7, 6, 5, 4 ऐसे, यानी पावर देने पर धीरे धीरे शॉर्टिंग बढ़ रही है, यानी कि ये शॉर्टिंग हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो चलिए हम डायोड निकालेंगे और कॉइल निकालेंगे फर्स्ट, और देखेंगे कि शॉर्टिंग कहाँ पे है। इससे नहीं होता है तो हम पावर आईसी निकालेंगे, क्योंकि पूरा सस्पेंस हमारा पावर आईसी पे है। क्योंकि पावर आईसी जो है वाटर डैमेज के पास नज़र आया हमको, पावर आईसी के पास में कैपेसिटर पर वाटर डैमेज नज़र आया। कैपेसिटर भी हम निकालेंगे जिस पर वाटर डैमेज आया था। तो पहले हम डायोड और कॉइल दोनों निकाल लेते हैं यहाँ से, और चेक करते हैं कि शॉर्टिंग इस साइड में है, बीक्यू साइड में है या फिर पावर साइड में है। ये शॉर्टिंग ऐसी है कि इस पर हम डीसी से पावर देंगे या शॉर्ट किलर का यूज़ करेंगे तो हमें हीटिंग सेंस नहीं होगी कहीं पे भी। तो हमने कॉइल को निकाल लिया है, और अब हमें चेक करना है कि जो शॉर्टिंग है वो किस सेक्शन में है। और थर्मल की जो यहाँ पे जो जीआर है वो हमारी 100 हो चुकी है। तो ये डेफिनेटली आईसी के अंदर ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं इनको हम निकाल लेंगे अभी। तो पहले वेरीफाई करते हैं कि ये जो लाइन है वो किस डायोड से कनेक्टेड है। ये ऊपर वाले से कनेक्ट है ये, ठीक है। तो नीचे वाले की कनेक्टिविटी इससे होगी, इस वाले डायोड से। मैं नीचे वाले डायोड को एक बार तोड़ूँगा, यहाँ से इसे निकाल के देखूँगा कि यहाँ से सॉल्व होता है कि नहीं। कई बार यहाँ से भी सॉल्व हो जाता है। तो ये निकाल दिया मैंने इसे, और अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारी जीआर सही हुई कि नहीं। तो अभी भी जीआर हमारी सही नहीं हुई, क्योंकि ये पूरी लाइन ही हमारी डैमेज है, और इस वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम एक बार चेक करते हैं। अब ये कॉइल पे जो इनपुट लाइन है, यहाँ पे देखिए इस साइड में हमारा जीआर ओके है, 1 आ रहा है, यानी कि आईसी साइड की प्रॉब्लम नहीं है। और ये अभी 500 से 1100 से 1500 चली गई। डायोड में प्रॉब्लम था यहाँ पे, डायोड में, जो कि अभी सही हो गई। लेकिन अभी भी मेरा प्रॉब्लम है, जो हमारा थर्मल लाइन है उसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे थर्मल और आईडी की लाइन होती है, उसमें हमारा एक लाइन जो है सही जीआर दे रहा है, लेकिन एक लाइन का जीआर जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, 100 के अप्रॉक्स है। तो चार्जिंग से रिलेटेड इशू या डेड का कंडीशन आ सकता है, और यही रीज़न है कि फ़ोन शायद ऑन नहीं हो रहा है। एक बार हम इसको फिर से ट्रिगर करके चेक करेंगे। और अभी ये कॉइल हमारा लग गया, और थोड़ा सा हम इसे कूल होने देते हैं, फिर चेक करते हैं क्या कंडीशन है। ये वाटर डैमेज फ़ोन है, इसलिए मैं इसे वॉश कर रहा हूँ अच्छे से। और एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि जीआर वैल्यू वगैरह जो है वो कितनी है। तो ये हमारा जो कॉइल था, इस पर मैं अब लगाऊंगा यहाँ पे मल्टीमीटर। देखिए अभी 1800 चला गया ये,
यानी कि हमने यहाँ पे इसको सही कर लिया, ये 1 हो गया। हमने यहाँ की शॉर्टिंग सही कर ली। मैं इसको बैकवर्ड बायस में चेक कर रहा हूँ 350 और फॉरवर्ड बायस में चेक कर रहा हूँ तो 1 हो गया। हमारी ये शॉर्टिंग सही हो गई, लेकिन हमें यहाँ पे GR सही नज़र नहीं आ रही है, हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये। यहाँ पे 100 जो है वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे 500 आना चाहिए था। तो चलिए अभी एक बार ऑन करके चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या इशू आता है। तो इसको बोर्ड में लगा लेते हैं। और यहाँ से इसको हम ट्रिगर करते हैं। तो शायद बैटरी भी लो होगी, तो मुझे एक बार चार्जर लगा के इसका चेक करना होगा। तो छोटी डायोड जो लगी हुई थी उससे हमारा सॉल्व तो हो गया। और अभी ये मेरा चार्जर में नहीं लगा हुआ है, मैं इसको चार्जर में लगाता हूँ। ये लैपटॉप में लगा हुआ था, जबकि कोई पोर्ट वगैरह नहीं शो कर रहा लैपटॉप भी। एक बार मैं जैक को भी वेरीफाई कर लूँ और इनपुट सप्लाई को भी चेक कर लूँ कि इनपुट हमारी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर चार्जर की सप्लाई इनपुट नहीं होगी तो हमारा कुछ भी शो नहीं करेगा। तो मैं केबल को निकालना चाहूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसे वेरीफाई करता हूँ। तो यहाँ पे 1 वोल्ट के अप्रॉक्स शो कर रहा है। यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है वो आनी चाहिए थी 5 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, देखिए 5 वोल्ट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जैक हमारा वेरीफाइड हो चुका है। और यहाँ जो टेस्टिंग पॉइंट नज़र आ रहा है इस पर हमारा GR कितना है, मैं एक बार इसको चेक कर लूँ। तो उसके लिए मुझे बजर रेंज पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा GR नहीं शो कर रहा है कुछ भी। मैं एक बार इसको फॉरवर्ड में रखता हूँ, यहाँ पे कोई GR नहीं है। तो हमारा जो BQ IC हो सकता है वो भी डैमेज हो सकता है। मैं एक बार कंफर्म करता हूँ कि हमारी इनपुट लाइन क्या है। यहाँ पे यहाँ से जो लाइनें हैं हमारी जैक पर, हाँ यहाँ पे देखिए चार्जिंग की GR भी ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे हमको हो सकता है कि चार्जिंग न मिले, चार्जिंग होता हुआ न शो करे। मैं एक बार मल्टीमीटर को सही करना चाहूँगा, हो सकता है मल्टीमीटर, हाँ बजर नहीं कर रही है मल्टीमीटर, ठीक है। अभी GR होगा ज़रूर, GR है 500 के आसपास, ठीक है। चार्जिंग मिलेगी हमें। वो इसको 20 पे मैं सेट कर लेता हूँ अभी। और एक बार मैं वोल्टेज को वेरीफाई करूँगा। BQ IC पे देखिए डस्ट बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे जो थिनर से भी वाश किया तो उसकी वजह से लग रहा है कुछ डस्ट आ गई। काफ़ी डस्ट थी, वो इधर उधर से रिमूव होके आ गई, या ब्रश में जो थी वो लग गई। इसको हल्का सा ड्राई कर लेता हूँ, बस ये हो गया। अभी इसको हम चार्जिंग लगा के वेरीफाई करेंगे कि इनपुट हो रही है कि नहीं हो रही है, IC पे इनपुट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो BQ IC के पास चलते हैं। पहले तो बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है। तो बैटरी कनेक्टर पे कोई वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। रीज़न ये है कि थर्मल लाइन में प्रॉब्लम होगी हमारी। यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है और ID पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो एक बार हम वेरीफाई करेंगे कि इनपुट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा OBP के बगल में है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नज़र नहीं आ रहा है। तो एक बार इसको मैं चेक करता हूँ। देखिए बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नज़र आ रही है। वो मेरा मल्टीमीटर का प्रॉप थोड़ा डिस्टर्ब हो गया आज। यहाँ देखिए 3 वोल्ट से 4 वोल्ट तक मल्टीमीटर पे फ्लक्चुएशन हो रही है, यानी चार्जिंग की वोल्टेज आ रही है। थर्मल पर ID पर यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, और बगल वाले पर देखिए लो वोल्टेज बनी हुई है, जो कि एक पे तो वोल्टेज आनी चाहिए। यहाँ की GR ख़राब है इस लाइन की। तो मुझे यहाँ पे अभी इसको बैटरी लगा के चेक करना होगा कि फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बैटरी तो लगाया, डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, और फ़ोन हल्की हीटिंग शो कर रही है। बैटरी निकाल देने पे ये वाइब्रेट करना चाहिए ना।
यहाँ पे विदाउट बैटरी भी ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, उसको लगाने पर और लगा के जस्ट हटाने पर भी वाइब्रेशन नहीं है। और एक लाइन की GR वैल्यू ख़राब है। और यहाँ पे हमारा जो BQ IC है ये हीट भी नहीं हो रहा है, सही है। तो अभी हम इसको ट्रिगर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये पत्ता टूटा हुआ है। और ये पहले तो इसको उठाना चाहिए ऊपर, कुछ भी स्क्रीन पे आना चाहिए, लाइट वाइट शो करना चाहिए कुछ भी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ये तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे कि पावर IC के अंदर जो वाटर डैमेज मिला हमको, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसको अब कंफर्म कैसे करना है, ठीक है। एक लाइन जो बैटरी कनेक्टर पे है उसकी GR सही नहीं है, और वो लाइन जो है हमारा कनेक्ट होता है CPU से। और यहाँ पे ये डायोड हटाने से जो हमारी शॉर्टिंग सही हुई है उसको मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लूँ कि कहीं वो दोबारा से तो नहीं आ गया। यहाँ पे हमारा लीजिए दोबारा से आ गया ये। यहाँ पे देखिए दोनों साइड से सेम वैल्यू शो कर रही है। तो ये जो शॉर्टिंग का केस आया दोबारा से, इसको हमें अब रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए GR वैल्यू जो है काफ़ी कम हो गई है। नहीं, ये मीटर की प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे। एक बार मुझे मीटर आज मेरा ख़राब हो रहा है ये। नहीं, हल्की GR जो है हमारी चेंज हुई है पावर देने पर। तो मुझे सस्पेक्ट पूरा है यहाँ पे पावर IC के पास में वाटर डैमेज था। मैं इसको पहले रिवॉल्व करता हूँ, इस पावर IC को मैं पहले रिवॉल्व करता हूँ, उसके बाद में मैं कहीं काम करूँगा। और ऊपर की जो कैपेसिटर है उसको निकालना भी होगा मुझे, यहाँ पे जो लगी हुई है इसको मुझे निकालना भी होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर भी वाटर डैमेज था। तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो हम पावर IC निकालेंगे। ऐसे ही नहीं निकालो मैं पावर IC, थर्मल लाइन जो है हमारी, एक लाइन जो है वो लाइन डैमेज है दोनों लाइन में से, और वो लाइन आती है इसी IC के अंदर। और कंपोनेंट वगैरह बीच में कोई शॉर्ट दिख नहीं रहा है वाटर डैमेज की वजह से, तो मुझे अब IC निकालनी पड़ेगी। और इसके बाद जो होगा हमारा वो देखते हैं, पहले IC निकालते हैं। निकालने से शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी वो वेरीफाई करना होगा, और कैप को भी हमें निकालना होगा यहाँ से। तो पहले हम IC निकालते हैं, फिर कैप निकालेंगे अगर नहीं हटेगी तो। क्योंकि हमें रिवॉल्व करना ही है इसे, क्योंकि इसमें वाटर डैमेज आज बन के चली भी जाएगी तो कल फिर आ जाएगी रिटर्न, इसलिए रिवॉल्व करना ही है इसे। बाकी चीज़ें ब्लैक पेस्टेड है, CPU वगैरह तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। देखिए वाटर डैमेज थी अंदर, यहाँ पे कॉर्नर में वाटर डैमेज है अंदर, येलो पॉइंट नज़र आ रहा है मुझे। और ये देखिए IC का पोजीशन देखिए क्या है, IC का पोजीशन अंदर देखिए क्या है। इस पर वाटर डैमेज ऊपर साइड से फ्लो हुई थी यहाँ पे, इस वजह से ये बोर्ड जो था हमारा डिस्टर्ब हो गया था। यहाँ पे कैपेसिटर पे मुझे वो चीज़ें नज़र आई थी, इसलिए मैं यहाँ पे काम करना चाह रहा था पावर IC पे। और अभी मैं इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी अभी। और क्लीन करते वक्त ध्यान देना होता है कि कोई कंपोनेंट जो है, कोई रेजिस्टेंस जो है हमारा रिमूव ना हो जाए बोर्ड से, क्योंकि अगर उसका ध्यान नहीं देंगे आप तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा काम करना पड़े। और सबसे पहले इसको करने से पहले हम एक बार, अभी IC लगाने से पहले हम एक बार इसका बक लाइन भी चेक करेंगे CPU का, कि वाटर डैमेज से कहीं बक लाइन की शॉर्टिंग तो नहीं आ गई।
लेकिन ऐसा तो चांस नहीं है क्योंकि हमारा ये बक कन्वर्टर आईसी ख़राब है, तो पावर बनी नहीं होगी, तो शॉर्टिंग के चांस नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम इसको एक बार क्लीन करके ही वेरीफाई कर सकते हैं, तो पहले इसको हम क्लीन करते हैं। यहाँ पे मैंने तुक्काबाजी नहीं किया, यहाँ पे आईसी निकालना ही था, मुझे चीज़ें नज़र आ गई, आईसी ख़राब है, वो चीज़ें मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पे आईसी के अंदर प्रॉब्लम है। वो आईडी थर्मल की जो लाइन होती है ना, उस पर एक पॉइंट पे सही जीआर नहीं थी, और बीपीएस लाइन तो ऑलरेडी शॉर्ट थी, क्योंकि वो सिक्योरिटी डायोड जो होता है वो सर्किट को सिक्योर करने के लिए शॉर्ट हो जाता है अपने आप। तो जब भी फ़ोन में वाटर डैमेज होता है तो पहले वो हमारा जीआर कम होता है बीपीएच का, उसके बाद से फ़ोन में कहीं शॉर्टिंग होती है। तो बीपीएच की जीआर को चेक करना ज़रूरी होता है। और अभी ये हमारा जो है ओके हो गया है। आईसी की कंडीशन भी मैं आपको एक बार दिखा दूं फिर से। यहाँ पे जो आईसी है इसका कंडीशन देखिए, इसमें रस्ट है ऊपर से काफ़ी, और आईसी निकालते वक्त भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई और मुझे आईसी को प्रेस करना पड़ा ऊपर से, मुझे लगा कि उसमें वाटर है, इस वजह से थोड़ा प्रेस करना पड़ा। तो मैं रिवॉल्व नहीं करूँगा इस आईसी को, मैं न्यू आईसी यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, क्योंकि वाटर डैमेज से हो सकती है कि मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ जाए। तो मैं बोर्ड को यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा। और अभी कंडीशन देखते हैं इसका। ये देखिए क्लीन हो चुका है। और अभी ऊपर के जो कैपेसिटर है उसका हम देखेंगे कि उसमें जीआर वैल्यू क्या है। तो परफेक्ट, जीआर परफेक्ट है। मैं फॉरवर्ड और रिवर्स में देख लेता हूँ। यहाँ पे 19.1 हो गया, ठीक है। ये जो इधर उधर शो कर रहा था ये चीज़ें हमारी यहाँ पे फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में 400 और फॉरवर्ड में 1, तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब मैं इसका जीआर चेक करूँगा। बैटरी कनेक्टर पे जो हमारा जीआर सही नहीं था, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव लाइन है। आईडी थर्मल देखिए 1 हो गई, यहाँ पे भी 1 हो गई। और मैं इसको जब रिवर्स में चेक करता हूँ तो यहाँ पे 500, यहाँ पर 1 हो गया, क्योंकि जब अभी आईसी लगेगी तो ये हमारी जीआर आने लगेगी। और ये हमारा क्या हो गया, बैटरी की 450 आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो थी वो आईसी के अंदर से डैमेज थी, और वो चीज़ हमारा अभी आईसी लगेगी तो उस पर जीआर आएगी। तो अब हम आईसी को रिप्लेस कर लेते हैं। तो पहले आईसी का कोड हम पढ़ लेते हैं। 8937 ही होता है, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना है इसके ऊपर का कोड। तो मैं इसको वॉश करूँगा पहले, और इस पर मुझे थोड़ा सा हीट देना होगा। और माइक्रोस्कोप में मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ आईसी का कोड क्या है। ये MI गो है, तो MI 5A वाली जो होगी आईसी वही यूज़ की गई होगी। हाँ, रेडमी गो। ये 8937 है, नज़र आ रहा है 8937 है, PM 8937। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, और 8937 मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, डब्बे में रखा होगा तो थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये PM 8937 आ गया मेरे पास, और मैं इसे निकाल लेता हूँ इसमें से एक आईसी को बाहर, और इसे थोड़ा सा पेस्ट लगा के मुझे बोर्ड में लगाना है। ऐसे यहाँ रख देता हूँ। अभी पहले हम आईसी को देखेंगे। नई आईसी भी हमको देखनी होती है कि नई आईसी भी जो है हमारी, बॉल्स उसकी सही है कि नहीं। कहीं पता चले कि मुझे उसमें कुछ टूटी हुई बॉल्स मिल जाए और मैं उसे दोबारा से लगा दूँ, तो कोई मतलब नहीं होता है उसका, फिर वो दोबारा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये अभी हमारा माइक्रोस्कोप पे मुझे क्लियर नज़र, इसको थोड़ा सा इसको, ठीक है। हो गया। और यहाँ पे मैं अब आईसी को रिप्लेस कर रहा हूँ। आईसी यहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं, और देखेंगे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है। तो मुझे थोड़ा सा इस पर पेस्ट पहले लगाना होगा। लगाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं अपने तरीके से इसे इस जगह पर होल्ड करूँगा।
एयर को मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखा है, एयर को 2 पर रखा है और हीटर को 3.5 पे रखा है। और मुझे अगल बगल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको टेस्ट करना होता है कि अगर वो मेल्ट कर गए तो मुझे आईसी को टच करनी होती है। ठीक है, वो मेल्ट कर गए तो मुझे आईसी को हल्की सी टच करनी होती है। और अभी मैं एक बार आईसी पे पेस्ट लगाऊंगा, फिर से टच करूंगा उसे, ताकि वो अपने रोटेट करके सही जगह पे शिफ्ट हो जाए। तो ये आईसी बैठ गई है लगभग, और इसे हम थोड़ा सा कूल होने देते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं इसे हम, और ये लगभग लगभग हो गया ठंडा। मुझे इसे वॉश नहीं करना है अभी, क्योंकि अंदर वो वाइट वाली निशान आ जाएगी, धब्बे आ जाएंगे तो वो फिर ख़राब हो जाता है। मुझे ऐसे रहने देना अभी इसको, और टिश्यू से इसे मैं हल्की सी ऊपर से क्लीन कर सकता हूँ। कोई इशू नहीं है, ऐसा रहने पे भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्योंकि ये जो आपका आईसी है उसका पैड तो बिल्कुल बैठ चुका होगा। और अभी मैं इसको एक बार ठंडा कर लेता हूँ हाथ में लेके, ये थोड़ा जल्दी ठंडा होता है ऐसे। और अब हम चेक करेंगे यहाँ पे जीआर वैल्यू। तो देखिए हमारा 700 का जीआर आने लगा। मैं एक बार माइक्रोस्कोप में आपको दिखाता हूँ। यह जो लाइन थी हमारी, जो मिस थी, जिस पे 100 आ रही थी, वहाँ पे देखिए 700 आने लगी। और बगल में कितनी है, 500, और यहाँ पे कितनी है, 400, और बीपीएस में कितनी है, फॉरवर्ड में 1, और यहाँ पे बैकवर्ड में 350। यानी कि सारी चीज़ें मैंने अब सही कर दी। सारी लाइन को धीरे धीरे क्लियर हो गया, सारी लाइनें की जीआर वगैरह परफेक्ट हो गई। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो वाइट निशान बना रही है, तो मैं इसे एक बार तो अब जाके ये थोड़ा सही नज़र आ रहा है मुझे। और इसके बाद अब देखेंगे कि लाइट सेक्शन वगैरह में हो सकता है डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो। वाटर डैमेज फ़ोन है ना, तो यहाँ पे मुझे चेक करनी पड़ सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लैश लाइट के अंदर भी डस्ट है पूरा। तो इसमें थोड़ा सा फ़ायदा इसका हो गया कि इसमें जो CPU एमएमसी है वो ब्लैक पेस्टेड है, तो वो नहीं लेगा, उसके अंदर नहीं गई होगी वाटर। अभी हमारा डिस्प्ले आईसी के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले हम एक बार फ़ोन को अब ऑन करेंगे और देखेंगे क्या सीन है। तो इसको बोर्ड में लगाते हैं और चार्जर इन करते हैं। देखिए वाइब्रेट कर गया फ़ोन और स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आया। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा इसको, बैटरी को। हो सकती है कि थोड़ा दूर से दिखाइए आप।
यहाँ पे इसको मैं देखिए वाइब्रेट कर रही है फ़ोन और स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रही है, तो हमारा लाइट सेक्शन का भी डैमेज होगा अभी, या फिर डिस्प्ले में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ़ोन तो हमारा वाइब्रेट करने लगा और बैटरी की पावर कम होने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। अभी इसको हम आपको डीसी पर दिखाएंगे। पहले मैं एक बार वेरीफाई कर लूँ कि डिस्प्ले के अंदर लाइट का प्रॉब्लम है कि नहीं। यहाँ पे ये पत्ता भी टूटा हुआ है, तो इसे मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। और ये हमारा ऑन भी हुआ फ़ोन वाइब्रेट करके, लेकिन हमारा डिस्प्ले पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अभी हो सकता है कि फ़ोल्डर का इशू हो, या फिर हमारा डिस्प्ले की जो लाइन है, लाइट की कॉइल है, उसमें प्रॉब्लम होगी। तो मुझे देखना होगा यहाँ पे अभी। एक बार मैं वेरीफाई करता हूँ यहाँ पे कि जब चार्जर इन हो रही है तो डिस्प्ले लाइट पर कितनी पावर आ रही है। तो मैं इसको 20 वोल्ट नहीं 29 पे सेट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज जो होती है वो थोड़ी हैवी होती है। और यहाँ पे जो लाइट की कॉइल नज़र आ रही है, इसको हमें चेक करना होगा यहाँ पे वोल्टेज। तो यहाँ मैं डायोड पे चेक करता हूँ, इन साइड में कोई वोल्टेज नहीं है और आउट साइड में कितनी है। तो यहाँ पे प्रोब की इशू है थोड़ी सी। यहाँ पे हमारा वोल्टेज 3 वोल्ट होना चाहिए था, जो कि वोल्टेज आ ही नहीं रही वहाँ पे लाइट सेक्शन में। तो ये 200 पे रखा हुआ है, ठीक है। मुझे एक बार वी बैट की लाइन को चेक करके कंफर्म करना है कि हमारा मल्टीमीटर वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मल्टीमीटर पे 4.4 वोल्ट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉइल पे वोल्टेज हाँ यहाँ भी आ गई और यहाँ पे 3 है। इस कॉइल के इस साइड भी वोल्टेज है और दूसरे साइड भी वोल्टेज है। और अगर डिस्प्ले बायस में प्रॉब्लम होगी हमारे, तो भी हमारा डिस्प्ले लाइट नहीं चलेगा। तो मुझे +5 वोल्ट -5 वोल्ट भी चेक करनी होती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे +5 वोल्ट -5 वोल्ट तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये फ़ोन ऑन होने टाइम बनता है ना। तो मैं इसको एक बार ट्रिगर करूँगा और ट्रिगर करते ही मैं वोल्टेज को चेक करूँगा। फाइव वोल्ट नज़र आ गया मुझे, 5.1 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे -5 नहीं, दोनों 5 वोल्ट हैं। यहाँ पे भी 5 वोल्ट है। यहाँ ओह आईसी फूट गई क्या, लेकिन वोल्टेज एक बार मैं निकाल के लगाता हूँ। यहाँ पे आईसी हल्की सी फूट गई, फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। 1 मिनट, ये 5 वोल्ट और यहाँ पे -5 वोल्ट नज़र आ रही है। अभी वोल्टेज तो बनी रही है, तो इसका मतलब है कि हमें अभी यहाँ पे कुछ काम नहीं करना है। यहाँ पे -5 वोल्ट नज़र आ रहा है, तो वोल्टेज कट हो गई है। डिस्प्ले मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं एक बार फिर से देखूँगा। और यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा फ़ोल्डर होता तो वेरीफाई हो जाता, क्योंकि CABC डिस्प्ले के अंदर से निकलती है। और लाइट की इनेबल जो है वो हमारी ओके है कि नहीं। तो इनेबल ही नहीं आ रहा, नहीं तो इनेबल आता तो लाइट तो जल ही जाता हमारा। अब हम चेक करेंगे ट्रैक। कि मेरा फ़ोन तो वाइब्रेट करने लगा। एक बार मैं आपको डीसी में भी दिखा दूं कि हाँ भाई सही में वाइब्रेट कर रहा है, फ़ोन ऑन हो रहा है। कोई भी ऑटो करंट अब नहीं ले रहा है, नहीं तो पहले ऑटो करंट ले रहा था। और यहाँ पे क्या है, ये ट्रिगर हो गया हमारा, देखिए ये वाइब्रेट कर गया और ये हमारा ऑन हो गया फ़ोन। और यहाँ पे डिस्प्ले नहीं जल रही है, इस वजह से ये देखिए पूरा 5 तक जा रहा है ये, और 3 आ गया फिर तुरंत। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, फ़ोन ऑन हो चुका है। और ये अभी फ़ोन फिर से एक बार रिस्टार्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी पावर नहीं है, ये हिल रही है।
तो यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। पावर IC के अंदर से प्रॉब्लम थी जो कि मिल गया हमें, सॉर्टिंग हटा लिया मैंने और ये स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। और अभी हम इसको चेक करेंगे और आगे रिपेयर करेंगे। मुझे इससे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे एक डिस्प्ले लगा के चेक करना है, और उससे पहले मुझे यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है कि बैटरी कनेक्टर पे हमारा 3 वोल्ट 4 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो वोल्टेज जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वोल्टेज आ रहा है तो हमारा लाइन जो है वो सही है। तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज देखिए 4 वोल्ट आ रहा है, यानी ये लाइन हमारी सही है। अगर लाइट कॉइल बूस्ट करना शुरू करेगा तो डिस्प्ले लाइट भी डेफिनेटली जलनी चाहिए। और कैथोड की लाइन को हमको चेक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंपोनेंट टूटा हुआ नज़र आया, एक कंपोनेंट यहाँ पे और एक कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है नीचे में। तो ये किसी के वजह से हुआ है, किसी के काम करने से या फिर कोई वजह होगा। यहाँ पे 0.3 वोल्ट है और यहाँ पे ग्राउंड है, और यहाँ पे एक रजिस्टर मिसिंग है। यहाँ पे 1.8 वोल्ट की लाइन है ये, और यहाँ पे ऊपर साइड में हमारा 0.3 आ रही है। मैं इसको सही करता हूँ अभी थोड़ा सा। एक 1.8 वोल्ट की लाइन की रेजिस्टेंस जो थी वहाँ पे घूम गई है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ी सी घूम गई है। 1.8 वोल्ट की लाइन की रेजिस्टेंस है वो। तो ये सब बारीक चीज़ें हैं जो कि नज़र आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आप तेज़ी से कहीं और काम कर जाओगे। हमारा +5 वोल्ट -5 वोल्ट बन रहा था। एक बार हम फिर से उसको वेरीफाई करेंगे कि वोल्टेज बन रही है कि नहीं बन रही है। कस्टमर ने यहाँ पे जैक ऑलरेडी उखाड़ रखा है किसी दुकान वाले ने, या फिर किसी से भी टूटा होगा, हमें नहीं पता। और अभी हम +5 वोल्ट -5 वोल्ट को दोबारा से टेस्ट करेंगे। और 1.8 वोल्ट की जो लाइन मैंने सही किया अभी, यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो है बन रही है 4 पॉइंट कुछ के अप्रॉक्स, और ये चली गई। एक बार मुझे दोबारा से एंटर करना होगा चार्जर। यहाँ पे -5 वोल्ट, और यहाँ पे +5 वोल्ट। दोनों वोल्टेजें हमारी यहाँ पे बन रही हैं डिस्प्ले बायस के लिए। और एनोड की वोल्टेज कितनी है, यहाँ पे 4 वोल्ट ही शो कर रही है। यहाँ पे हमारा इनेबल नहीं आ रहा लाइट IC पर, और इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारा डिस्प्ले फॉल्टी हो, क्योंकि वाटर डैमेज है, फ़ोन वाटर में डूबा पड़ा था। मुझे एक बार इसको डिस्प्ले के साथ चेक करना होगा, जबकि मेरे पास कोई डिस्प्ले अभी फ़िलहाल में नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ, दूसरा डिस्प्ले अरेंज कर रहा हूँ। MI 5A का एक मिल गया मुझे, जो कि थोड़ा सा डैमेज फ़ोन है, डेड फ़ोन है, और इसका डिस्प्ले भी फूटा हुआ है। लेकिन मुझे नज़र आ जाएगा, इस पर दिख जाएगा कि फ़ोन ऑन हो रही है कि नहीं। इसको भी मैं लगाया, ये
ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहा है। और अभी मैं इसको एक बार दूसरे डिस्प्ले के साथ लगाता हूँ। इसके साथ डिस्प्ले तो नहीं था अपने पास, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड है उसके साथ में फ़ोल्डर नज़र आ गया मुझे, तो मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ। केवल चेकिंग के लिए ये करना है, मुझे चेकिंग करना है कि हमारा डिस्प्ले ख़राब है कि क्या ख़राब है। तो इसको हम देखते हैं लगा के ऑन हो रही है कि नहीं। अभी तो वाटर डैमेज फ़ोन है ना, तो डिस्प्ले ख़राब होने का चांस यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि डिस्प्ले में कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं। तो अभी तो फ़ोन वाइब्रेट नहीं किया, नहीं ऑन हो गई। डिस्प्ले लाइट देखिए यहाँ पे आ रही है, जबकि इसके खुद के डिस्प्ले पर जो इसमें लगी हुई है उस पर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि इनेबल नहीं आ रही है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा डिस्प्ले का। और जो इनेबल होती है वो +5 वोल्ट -5 वोल्ट बनने के बाद डिस्प्ले के अंदर से आती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हमारा जो कि वर्क में नहीं था। तो मैं इसे एक बार ऑन करके देखता हूँ, 1% शो कर रहा है ये, और ये ऑन हो गया फ़ोन और डिस्प्ले आ गया ये। तो वेट करता हूँ थोड़ी, देखिए ग्रीन डिस्प्ले हो गया। ये डिस्प्ले ऑलरेडी ख़राब है, या फिर हमारा ये 5A में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा डिस्प्ले ख़राब है। तो थोड़ा वेट करते हैं, फ़ोन 3 डॉट में भी जा रही है, फ़ोन ऑन होगी, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। तो कहाँ कहाँ पे इसमें शॉर्टिंग थी, कैसे कैसे उसको निकाला गया। VPH लाइन की शॉर्टिंग थी, और जो हमारी थर्मल और ID लाइन की होती है उनमें से एक लाइन की GR जो थी वो ख़राब थी। तो उसको कैसे ट्रेस किया, कैसे पता चल गया मुझे पावर IC के अंदर वाटर डैमेज है, वहाँ पे मुझे वाटर डैमेज दिखा, तो मैंने उस केस को सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।